मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा दोस्तों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में जिस एकादशी आती है जो उसका नाम है अजा एकादशी। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अश्वमेध यज्ञ के फल के समान फल की प्राप्ति होती है। राजा हरिश्चंद्र की इस कथा में इस एकादशी से जुड़ी हुई है, जिन्होंने सत्य और धर्म के पालन के लिए अपने सुख दुख और यहाँ तक कि अपने परिवार को भी त्याग दिया था। उन्हें गौतम ऋषि के कहने पर अजा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी गई थी, जिसके प्रभाव से उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिली और उनका खोया हुआ वैभव वापस प्राप्त हो गया। एक बार श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य है वह सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यानपूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करें। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए थे। राजा सत्यवादी और सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। तभी राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान में दे दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि राजा, तुमने स्वप्न में कल मुझे अपना राज्य दान कर दिया था, तो आप अब वो कार्य पूरा कीजिए। राजा ने अपनी सत्यनिष्ठा व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को भी बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने इस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार राजा को कार्य करते हुए कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख होने लगा और वे उससे मुक्त होने का कोई उपाय खोजने लगे। वे सदैव इसी चिंता में रहते थे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुझे मुक्ति मिलेगी। एक बार की बात है, वे इसी चिंता में बैठे थे और ढूंढते ढूंढते वे गौतम ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा उन्हें सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को भी जीवित पाया तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति भी हो गई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को चले गए। हे राजन, यह सब एक अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं।
इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फलों की प्राप्ति हो जाती है। हरे कृष्णा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। इस तिथि को जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु की कृपा से रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। एकादशी व्रत का पालन न करने से व्रत सफल नहीं होता है, इसलिए अजा एकादशी व्रत का पालन अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर अवश्य करें। 20 अगस्त को व्रत का पारण करने का समय सुबह 5:15 से लेकर के 7:49 तक रहेगा। इस दौरान आप व्रत का पारण कर दें। पारण के बाद अन्न और धन का दान करने से जीवन में हमेशा उन्नति बनी रहती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री हरि।